जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा तो नहीं था? नो सर। इसी तरह से मेहनत करो बेटा और अच्छा करो। हमारा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मेरे टारगेट 12th है, 11th नहीं है। हमको आपको 12th में एक्सेल कराना है। सर आवाज आ रहा है ना सर आवाज आ रहा है ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत खुश है हम। 2 दिन से तुम लोग की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, मुझको अधूरा अधूरा सा लग रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सुनने से अधूरा सा लग रहा था मुझको। तुम्हारी बच्चों की आवाज सुबह सुबह सुन लेने से मन करता है। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक था याद है कुछ? कंजर्वेशन मोमेंटम तक हुआ था ना सर? फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। किया ही नहीं सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हुआ, कंकरेंट फोर्स भी हो गया था, याद है ना? फ्रिक्शन स्टार्ट करना था। यस सर, कंकरेंट हो गया। हो गया है। क्या है, मान लीजिए दिस इज सरफेस है, दिस इज सरफेस, one body rolled over the surface. See? Then this time force comes to play to oppose the motion of body. यानी अगर ये बॉडी इसे मूव कर रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो ये एक फोर्स ये कर रहा है, तो ये जो अपोजिंग फोर्स है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हुआ? इट इज एन opposing force which oppose the motion of the body. या another way बोल सकते हैं कि whenever the bodies are when one body is rolled over the second body, then an opposing force act on that one. Force comes when a body rolls over the surface of second body. Then a force comes to play to oppose the motion. That opposing force is friction. So in general हम लोग बोल सकते हैं it is an opposing force. It is an opposing force which oppose the motion of the body. ठीक है? It always takes acts tangential to the surface. Tangential to the surface. This is a friction. ये क्या फ्रिक्शन क्या? फोर्स which oppose the relative motion between two bodies in contact. एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। दिस इज अ फ्रिक्शन। दिस वन अब जैसे देखिए अब देखिए
ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी क्या होगा, will remain at rest. That is the force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state of body is called static friction. यानी ये जो हो गया, this is a static friction का केस हो गया। समझिए, a force is applied to this body, ठीक, and equal and opposite force also act on this one. अगर both same, अगर एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, दोनों ये फोर्स है, दोनों इक्वल है, तो बॉडी मूव तो नहीं करेगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया यहाँ पे इस फिगर समझिए, ये पहला फिगर था, पहला फिगर था। अब यहाँ पे हमने फोर्स को लिटिल बिट और बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन भी क्या हुआ, और बढ़ गया। दैट वन इज आल्सो द सिचुएशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद, इस फोर्स के बाद एक थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो बॉडी क्या हुआ, मोशन, ये लगा है, ये घड़ी, ठीक। तो ये सिचुएशन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की बोलेंगे स्टैटिक रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, व्हेन एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर फोर्स हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए, स्टिल द बॉडी मोशन में नहीं आया, यानी इस सिचुएशन, ये भी पोजीशन है स्टैटिक फ्रिक्शन का ही। अब यहाँ पे इस फोर्स के बाद थोड़ा सा फोर्स हमने और लगा दिया, तो बॉडी क्या हुआ, मोशन में आ गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ को ये जो केस 2 है, अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बाद लिटिल बिट थोड़ा सा भी फोर्स हम लगा रहे हैं, तो बॉडी थोड़ा मोशन में आ जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस वन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी हम कैसे करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या लिटिल बिट फोर्स अप्लाई किए, बॉडी मोशन में आ गया हमारा, तो इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। The friction acts during the motion of the body is called। अब यहाँ पे ये फिर दो तरह मोशन फ्रिक्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, एक हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। चलिए ये तो बना लीजिए, तो डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को बना लीजिए। Excuse me, sir. तो क्या फिगर, सर अभी, यस सर, अभी आप एक केस बताए रोलिंग। सर हेलो सर, तो फिगर को रब कर रहे हैं। हेलो हेलो सर, अब जा रही है। अरे सर को नहीं आ रही है सेशन। आवाज नहीं समझ तुम्हारी, आवाज तुम्हारी कट कट के आ रही है। सर मतलब आवाज तो आ रही है।
static friction. क्या बाबू तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं नहीं पा रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, the force of friction, the force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state of a body is called static friction. Is called static friction. नोट कीजिए इसको। हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। ओके 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 ओके, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum value of the maximum value of static friction is called limiting friction. The maximum value of static friction is limiting friction. नोट करिए, इसका फिगर समझा दूंगा। Maximum value of static friction is called limiting friction. सर बोर्ड को थोड़ा राइट साइड में कीजिए तो। Kinetic friction. राजकुमार कुछ बोल रहे हो? ये सर वही नहीं दिख पा रहा था। राजकुमार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर वही बोर्ड क्लियर नहीं आ पा रहा था, अब क्लियर हो गया। सर Kinetic है friction. सर। The friction during the
motion of the body is called kinetic friction. The friction during the motion of the body is called kinetic friction. चलो अब इसको लिखा है उसको एक बार फिगर से फिर से समझाते हैं आपको। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए दिस इज अ टू बॉडी, टू बॉडीज है, बॉडी वन बॉडी टू, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये दोनों को ये काउंटर बैलेंस कर रहा है। काउंटर बैलेंस जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतने ही फोर्स ये, उतने ही फोर्स ये क्या कर रहा है, ये हम लगा इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी, इस बॉडी फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, से टेंसिल टू द सरफेस एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। इफ द बॉडी डजंट, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लिखा है द फोर्स ऑफ फ्रंट विच एक्चुअली काउंटर बैलेंस। अब काउंटर बैलेंस का मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोल रहे हैं। काउंटर बैलेंस द राइट फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी रेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी स्टेशनरी स्टेट है, बॉडी क्या, ये बॉडी स्टेट जो है दिस इज स्टेशनरी रेट, यानी बॉडी क्या हुआ, पोजीशन अपना चेंज नहीं किया, एट रेस्ट पे। क्यों रेस्ट पे हो पाया, काउंटर बैलेंस हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अब जितना इसमें जो फोर्स, ये अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको हर हाल में आगे आना है, क्या करना पड़ेगा, तो हम जितना मैक्सिमम फोर्स ये रेस्ट में था थोड़ा लिटिल बिट फोर्स और अप्लाई करेंगे। जैसे फोर्स अप्लाई किए तो क्या हुआ, बॉडी मोशन में आ गया। जहां तक तो बॉडी जो मोशन आ गया इसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, और जहां मैक्सिमम स्टैटिक पोजीशन था उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यानी हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेल्फ टेस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नाउ laws of limiting friction. Next topic, laws of limiting friction. तो क्वेश्चन लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी लिखता है, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। पहला है दैट फ्रिक्शन ऑफ force of limiting friction force of limiting friction is always opposite to the direction of motion of the body.
that means the direction of limb friction is always opposite to the direction of motion of the body. यानी अगर कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो टू द मोशन ऑफ द बॉडी होगा. दूसरा कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन the force of friction always act tangential to the surface of contact. To body. तीसरा है the magnitude of limiting friction is directly proportional to is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. Fourth point is the force of limiting friction, the force of limiting friction is independent of independent of area of surface of contact, area of the surface Sir, सर वीडियो फ्रीज हो गया. Fifth है. है. Limiting force of friction is limiting force of friction depend on the सर फिर से वीडियो फ्रीज हो गया. हेलो सर. सर हेलो सर. सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है.
सर आउट हो गए क्या ग्रुप से? हेलो डीएवी स्कूल, हेलो स्कूल। So, okay, these are law of limiting field. पहला limiting field law है direction of limiting field is always opposite to the direction of motion of the body. Second है the force friction always acts tangential to the surface of the body. है the magnitude of limiting friction directly proportional to the normal reaction. Between the two sides, यानी M जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है Both has आपकी. the force of limiting friction is independent of area or surface of contact of two bodies, and one is dependent on the nature of surface in contact. These are laws of limiting friction या हम लोग फ्रिक्शन में बोलते हैं. सब कर दें? यस सर। No, sir. Okay. सर 1 मिनट सर, रुक जाइए। अरे सर रुक जाइए। अरे यार सर, सर नहीं सुन रहे तो प्रियांशु को भेज बता देना दिया था यार। ना फ्रिक्शन the friction act the friction which play the role which oppose the friction during motion of the body because friction during the motion of the body is called friction. अब फ्रिक्शन दो तरह का होता है. एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है फॉलिंग फ्रिक्शन. ठीक हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन. Friction which act during the sliding of rolling friction friction which act during the
one body roll over the surface. ठीक है, अब फ्रिक्शन बोलता है द फ्रिक्शन एक्ट ड्यूरिंग द स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी, और जो रोलिंग बोलता है फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन बॉडी रोल्ड ओवर surface of another body. This is called rolling friction. अब देखो इसको क्या कहते हैं, ये वाली एक बॉडी है, इसको स्लाइड करके ला, ये बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, देखिए हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, ये स्लाइड करके ले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। क्या भगवान। अब इसी पे अब एक कॉइन है, इस कॉइन हेलो सर। रोल कर दिए सर ठीक ना। अब ये कॉइन को सर। रोल किया, रोल कर रहे हैं, अब इस वक्त लग रहा है, इसको हम लोग बोले रोलिंग फ्रिक्शन बोले। अब देखो जब हम बॉडी को रोल कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं, जब रोल कर रहे हैं तो ये सबसे स्टेज में आ रहा है, लेकिन यही जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं तो इतना स्टेज में आ रहा है। अब ऑर्डर टू फ्रिक्शन में किसका फ्रिक्शन कम होगा, स्लाइडिंग का कम होगा या रोलिंग का कम होगा? रोलिंग का। रोलिंग देखिए हम रोल कर रहे हैं, रोलिंग रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं और दूसरे से स्लाइड कर रहे हैं, तो रोलिंग में लगेगा, क्यों कम लगा? क्योंकि एरिया कांटेक्ट जो है हम सही लिखे बाबू, जब 100% सही रखा, तो जब हम रोल करते हैं तो सरफेस ऑफ एरिया टच कर रहा है वो छोटा सा है, और स्लाइड कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हम लोग ना एक लाइन लिख लीजिए ताकि आप रोलिंग फ्रिक्शन, ये मैं बोल रहा हूँ रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन is rolling friction is less than sliding friction. बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्रिक्शन चक्र। Rolling friction is less than sliding friction. लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी ये फोर्स रहा है, weight of the body is normal भी है। लेफ्ट साइड में क्या है सर? F2। तो अभी हम लोगों ने property में पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक पढ़ा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक मैक्सिमम है, स्टैटिक ये एफ है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अभी हम लोगों ने 12th प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट, एक सरफेस ये
एक सरफेस, this one is a surface, ये सर और ये फेस। कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन किसका, बिटवीन द टू सरफेस, और एक बॉडी जो जिस पे लगा है और एक वो रखा हुआ है। तो लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, यहाँ एस लिखेंगे। एस क्यों लिखा, क्योंकि तो म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ static friction, coefficient of static friction। Mu s is called coefficient of static friction। यही जो क्वेश्चन में रहेगा तो तुम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यानी कि ये जो फॉर्मूला है म्यू एस इक्वल टू एफ बार लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग म्यू एस इक्वल टू एफ बाय एमजी भी लिख। ये दिक्कत है, यानी हम लोग सकते हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। फिर से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफिनेशन